राम 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 राम। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अच्छा, आज का विषय जो है वो मैंने इसलिए चुना कि ये एक विषय है, और भी हैं एक दो, पर ये एक विषय है विच इज़ अ ह्यूमरस वन, हाँ, रामचरितमानस में। पर ह्यूमरस के अलावा संदेश बहुत गहन है, बहुत बहुत गहन संदेश है ये, और ये है नारद मोह प्रसंग। आप लोग तो रामचरितमानस के प्रेमी हैं, तो आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, तो इसको करते हैं। और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है, क्योंकि ये जो मोह है ये हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी हर किसी को मोह हो जाता है। किस चीज़ से होता है ये अलग बात है, किसी को बच्चे से होता है, किसी को किसी प्रेमी से होता है, तो किसी को घर से, कार से, इससे उससे किया जाए। पर वो मोह की ऐसी दशा होती है कि आदमी बिल्कुल विहल हो जाता है और वो बिल्कुल कुछ कर नहीं सकता, उसकी ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि उसका विवेक बिल्कुल काम नहीं करता किसी भी तरह। अब मैं ये जो है दोहा देखिए 124 बालकांड का दोहा 124, तो उसके थोड़े से ऊपर से हम ले रहे हैं, उसके 3 चौपाई ऊपर से। यहाँ से हम पढ़ेंगे, मैं शुरू करती हूँ, आप लोग गाइए साथ साथ। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगई अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहे कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बेहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब ये देखिए, नारद श्राप दीन एक बारा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये शिवजी बोल रहे हैं, शिवजी पार्वती जी को बोल रहे हैं। अभी शुरू में मैं ये आपको बता दूं कि रामचरितमानस में इंग्लिश बार बार आती हूँ, 4 जगह का नरेशन है, मतलब 4 लोग 4 कथाएं बोल रहे हैं एक साथ।
वो 4 कथाएं क्या हैं? एक तो शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, ठीक है। एक तुलसीदास जी हमको सुना रहे हैं, 2, ठीक है। एक जो हैं वो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं, तीसरी। और चौथी है काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो ये चारों कथाएं साथ साथ चलती हैं, मतलब सेम कथा है, कथा वही है, लेकिन चारों। तो आप देखेंगे कि कभी शिव जी पार्वती जी को बोल रहे हैं, कभी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं। तो वो कन्फ्यूजन मत करिए अपने मन में कि ये क्या हो रहा है अजीब सा, कि कथा कह कौन रहा है। चारों कह रहे हैं और चारों एक साथ कह रहे हैं। ये देखिए, अब ये जो है ये शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, नारद श्राप दीन एक बारा। तो राम जन्म के कारण हैं, तो वो एक कारण पार्वती जी को समझा रहे हैं। आपको याद होगा कि पार्वती जी ने शुरू में ही कहा था कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए, तो वो सुना रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं, नारद जी ने एक बार श्राप दिया भगवान को, और कल्प एक लगे तेह अवतारा। तो उस श्राप के कारण भी भगवान ने अवतार लिया एक बार। तो एक गिरजा चकित भई सुन बानी, यहाँ पे उनको गिरजा कहा है। गिरजा मीन्स जो पर्वत से पैदा हुए। इनके पिता हिमवान हैं, हिमालय की पुत्री हैं। अच्छा, पर्वत क्या होता है? पर्वत जड़ है, ठीक है ना, पर्वत जड़ है। तो जो जड़ से पैदा हो वो क्या होगा? वो भी जड़ होगा। तो इफेक्ट इज द सेम थिंग एज द कॉज, है ना। जो जिस चीज़ से निकला होता है उसमें उसी के गुण आते हैं। तो गिरिजा, तुलसीदास जी यहाँ गिरिजा लिखते हैं। आपको याद होगा शायद जो लोग रामचरितमानस पढ़ चुके हैं कि पिछले जन्म में भी गिरिजा जी को वो सती रूप में थी, तो उनको उसमें भी शक शुभ हुआ था, संदेह हुए थे उस समय में। तो वो जो भी आप पिछले जन्म में करते हैं वो कैरी ओवर होता है। हाँ, वो अगले जन्म में भी उसी तरह की आपके दिमाग में टेंडेंसीज आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्हें संदेह हो रहा है। देखिए, आप शुरू में देखिए, गिरिजा जी को संदेह हो रहा है। क्या? गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। दोनों चीज़ें हैं उनमें, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। तो फिर उन्होंने भगवान को श्राप दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो और डेफिनेटली हाँ, ये संदेह करने की तो बात है ही कि ज्ञानी के मन में ऐसा आ जाए कि वो भगवान को क्रोध करके, श्राप तो आप तभी देते हैं ना जब क्रोध करके, क्रोध करा, श्राप दिया। और भक्त भी हैं, ये नहीं कि खाली ज्ञानी हैं, भक्त भी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ये जो संदेह है ये हर एक के मन में आ सकता है। अच्छा, कारण कवन श्राप मुनि दीना। तो वो पूछ रही हैं कि वो कारण क्या था, किस कारण से श्राप दिया था। का अपराध रमापति कीना। तो ये जो है रमापति कौन है? विष्णु भगवान। तो कह लें विष्णु भगवान ने कौन सा अपराध किया था? रमा इज़ लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के जो पति हैं उन्होंने क्या अपराध किया था? यह प्रसंग मोहे कहु पुरारे। तो वो बार कह रही हैं कि आप मुझे ये समझाइए। और यहाँ पे शब्द आया है, वो शिव जी को पुरारी, वो कह रही हैं पुरारी। पुरारी उनको इसलिए कहते हैं कि जो त्रिपुर नाम का दैत्य था, त्रिपुर नाम का राक्षस था, उसको शिवजी ने मारा था। और वो बहुत ऐसा दैत्य था, महाभयंकर दैत्य था। तो वो ये कहना चाह रही है कि जब आप त्रिपुर को मार सकते हैं तो मेरे संदेह को क्यों नहीं मार सकते? मेरा संदेह भी उसी प्रकार का गहन है, बहुत भयानक संदेह है। तो उसको भी आप ही नष्ट करिए, नाश करिए उसका। मुनि मन मोह आचरज भारी। ये देखो फिर दोबारा वो यही कह रही हैं कि मुनि के मन में मोह हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य है। अब आप ये सोचिए, यहाँ पे ये हमारे लिए बात है, आप ये सोचिए कि अगर मुनि, भक्त, ज्ञानी नारद जी, उनके मन में मोह हो सकता है तो हम और आप क्या हैं? तो कभी भी ये बात बहुत ध्यान रखना, कोई भी भक्त ये ना सोचे कि मैं मोह से ऊपर हूँ।
कभी भी नहीं सोचे। हम लोगों को ये खास होता है, जहाँ थोड़ा सा वेदांत पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें लगने लगता है नहीं नहीं ये सब हमको नहीं होता, हम तो इससे ऊपर हैं, हमारे मन में बहुत शांति है, हमको कोई कुछ नहीं कर सके। ऐसा नहीं है। 1 मिनट में स्लिप करते हैं आप, 1 सेकंड में स्लिप करते हैं, और फिर कहाँ जाते हैं और आपकी क्या गत बनती है वो बहुत भयंकर होती है। तो वो ये देखिए, मुनि मन मोह आचरज भारी, बोले बिहस महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेह जस रघुपति करहिं जब, सो तस तेह छन होए। अब इसमें किसी का भी संदेह आ सकता है कि अगर हम न ज्ञानी हैं न हम मूढ़ हैं, और भगवान के ही ऊपर है कि हमको वो कभी भी ज्ञानी बना दें कभी भी मूढ़ बना दें, तो साधना करने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों साधना करें? हम क्यों ज्ञानी बनने की कोशिश करें? हम क्यों भक्त बनने की कोशिश करें? तो वो तो भगवान के हाथ में आ गया ना। इसके हिसाब से देखिए, ये 2 लेवल पे है बात। ये जो कहा गया है वो परम भक्त और परम जो टोटल सरेंडर करते हैं, जो बिल्कुल भगवान में अपने आप को अर्पण करे हुए होते हैं, उनके लिए ये बात है। जो हम और आप हैं वो कर्म के आश्रित हैं। अपने जैसे जो लोग हैं, साधारण व्यक्ति, साधारण साधक, साधक भी हो या नहीं भी हो, पूरा विश्व जो है वो कर्म आधारित है, ये हमको मालूम है ना। उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। ज्ञानी और भक्त भी कर्म आधारित है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल भगवान की शरण में हैं, तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं, तो उनको वो ज्ञानी भी बना सकते हैं और मूढ़ भी बना सकते हैं, जब जैसा उनको ठीक लगता है। उपमा दी जाती है माँ से। भगवान उस भक्त को माँ की तरह देखते हैं। माँ और बच्चे का संबंध हो जाता है। वो क्या होता है कि बच्चा अगर जो है लौ पकड़ने के लिए, अग्नि की लौ पकड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, तो माँ उसको पीछे खींच लेती है, नहीं देती उसको, है ना। सांप के बच्चे के संग अगर बच्चा सांप का बच्चा पकड़ने जाए तो माँ क्या करेगी? उसको खींच लेगी पीछे। बच्चा रोता है, बच्चा बिलखता है कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, वो सोचता है खिलौना है, लेकिन माँ तो जानती है ना कि यहाँ डेंजर है। ये वही बात है, ये वही बात है कि व्हेन यू प्लग इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी सब जगह एक ही है और वो अपना काम करेगी, लेकिन जब आप उसमें प्लग लगाएंगे तो आप जिस भी चीज़ को चलाना चाहते हैं वो चीज़ चलेगी, ठीक है ना। अगर आपने भगवान में प्लग लगाया हुआ है, शरणागति, शरणागति की बात कर रही हूँ मैं, आप डूअरशिप से अलग हो जाइए, कर्तृत्व भाव से अगर आप अलग हो जाएंगे तो आपके लिए ये है कि आप न ज्ञानी हैं न मूढ़ हैं, आप उनकी शरण में हैं, तो आप जो ठीक समझें वो आप करेंगे। तो यहाँ भगवान क्या करते हैं? नारद जी के साथ तो बड़ा धोखा हुआ, है ना। तो नारद जी को उन्होंने धोखा दिया, और क्यों दिया? क्योंकि वो उनका अभिमान नष्ट करना चाहते थे। अगर किसी को ज़रा भी किसी भी चीज़ का अभिमान हो जाता है, देखिए सबसे खराब जो अभिमान है वो ज्ञान का है। हमें तो कई चीज़ों के रहते हैं, हाँ, और ज़रा सा कोई तारीफ़ कर दे तो और छाती चौड़ी करके चलते हैं, नहीं तो हाँ, तो वो तो अभिमान छोड़िए आप, लेकिन ज्ञान का जो अभिमान किसी को हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरा नेबर तो ऐसे बेवकूफ़ है, हाँ ये रहता तो है मेरी बिल्डिंग में, लेकिन ये बिल्कुल महा वो है, ये है वो है, और मुझे देखो मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, मैं कितनी बड़ी साधक हूँ। ये ज्ञान हम लोगों को अनकॉन्शियसली आ जाता है, वो सबसे खराब है, और उसको भगवान 1 मिनट में मिटाते हैं। आपको भी एक्सपीरियंस होगा। हम सोचते हैं हम तो कभी क्रोध नहीं करते, हमें कोई क्रोध दिला ही नहीं सकता। उसी दिन देख लेना, उसी दिन देख लेना, घर की मेड लेट आई, फिर देखो सारा ज्ञान वैराग्य आउट होता है और आप शुरू हो जाते है ना। तो आप अपने आप को जांचते रहिए इस चीज़ को लेके। आगे चलिए। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद।
ये अब देखिए यहाँ पे भरद्वाज जी का नाम आ गया, तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, कहाँ हूँ राम गुण गाथ, मैं राम जी के गुण गाऊंगा और सादर सुनहो। ये बहुत बड़ी बात है, देखिए इसको याद रखना, मैं इसलिए इसको कहना चाह रही हूँ कि राम कथा बहुत आदर के साथ सुननी चाहिए। अब आजकल ऑनलाइन बहुत हो गया ना, हाँ, तेजो मेनन जी का भी दूरदर्शन पे आने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप राम कथा सुने चप्पल उतार दें, चाय कॉफ़ी ना पिएं, नहा धो के अच्छे से बैठें। नहा धोएं नहीं, सर्दियों के दिन है भैया, ठीक है मुंह हाथ धो लीजिए, पर सादर सुनिए। और कोई उस वक़्त ये नहीं कि सेलफोन भी देखते जा रहे हैं, तेजो मेनन जी को भी सुनते जा रहे हैं। नेवर डू दैट। राम कथा हमेशा आदर के समेत सुनिए, तो वो आपको उठाएगी ऊपर, आपको ही उठाएगी। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, ये सादर सुना वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आजकल टीवी पे लोग देखते हैं ना, तो कॉफ़ी का प्याला लेके तो बैठ ही जाते हैं, वो मत करना, नहीं करना। अच्छा, भव भंजन रघुनाथ। पिछले बार जो लोग आए थे उनको मैंने समझाया था कि भव का मतलब होता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो जो इच्छा होती, जैसे कहते हैं ना आयुष्मान भव, आशीर्वाद मिलता है ना, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, तो उसका मतलब है ऐसा हो, ठीक है। तो ये भव भंजन क्या होता है, भंजन मीन्स जो नाश करने वाला, नाश कर सके। और किसका नाश कर सके, भव का। भव के, भव ऑल्सो मीन्स द वर्ल्ड, भव सागर आप कहते हैं, भव सागर। क्योंकि हम लोग सब जन्म क्यों लेते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो उनकी वजह से आपको शरीर मिलता है। तो तो उनको पूरा करने के लिए, हमारी जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आपको शरीर प्राप्त होता है। तो भव हो गया ना, भव सागर। और भव भंजन रघुनाथ, तो वो जो जन्म मरण का जो चक्कर होता है उसमें से आपको निकालने के लिए, हाँ, तो ये जो है भगवान जो हैं ये इस चीज़ को हटाते हैं। अब भव भंजन रघुनाथ, क्योंकि एक बार आपका कर्तृत्व भाव खत्म हो जाए तो भव भी खत्म हो जाता है। जो भगवान करें, जैसा करें। मैंने अभी तेजो बहन जी से बात कर रही थी ना, तो मैंने उनसे कहा स्वामी जी, वो बोले तुम ले रही हो, तो मेरे मुंह से निकल गया, हाँ जी इसलिए ले रहे हैं कि अगले महीने स्वरूपानंद जी आने वाले हैं, तो हम चाह रहे हैं व्यूअरशिप बढ़े। तो कहते हैं ये क्या तरीका है तो कहते हैं व्यूअरशिप से तुमको क्या मतलब है, कोई आता है नहीं आता है वो उसके कर्मानुसार होगा, तुम सिर्फ भगवान के चरणों में मन लगा के और कथा बोलो, ये मत सोचो कि कौन आया कौन नहीं आया, ये क्या बात होती है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल तो आप देखिए हमारा पर्पस क्या है और तेजो मेनन जी ने क्या समझाया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, ये शरणागति की बात है। कहले आप तो भगवान में मन लगा के कथा बोलिए, कौन सुनता है नहीं सुनता है क्या है वो उसकी किस्मत है। दैट इज़ वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। तो ये कि भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद, ये तुलसीदास जी अपने आप को समझा रहे हैं। अब देखो एक लाइन में चेंज, एक एक अर्धाली में बदल गया है। ऊपर भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का है, यहाँ तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी अपने आप को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मान और मद को छोड़कर कथा सुनो। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक जो सुनने वाला है वो ये सोचता है मुझे तो सब आता है, मुझे सब आता है, मैं तो सब जानता हूँ, और जो भी पढ़ा रहा होता है उसको वो सोचते हैं ये क्या बताएंगे, इनको कुछ नहीं, इनसे ज़्यादा तो मुझे आता है। ये अभिमान बहुत लोगों को होता है, खासतौर सीकर्स को होता है। तो कहते हैं भाई इनका हम क्या सुनने जाएं, ये सब तो हमें पता है, ये सब तो हमने 10 बार सुन लिया। वही बातें भैया, बात तो वही है, लेकिन हर जो संत बोलता है वो अलग तरह से समझाता है, अलग तरह से बोलता है, तो आपको कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलता है सत्संग से, अगर आप आदर सहित सुने। तो ये कहते हैं कि मान और मद दोनों को छोड़ के आप सुनिए। अच्छा आगे पढ़ते हैं
हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि शाप गति बाधि, सहज बिमल मन लाग समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, कामहि सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हर्षहि जलचर केतु। सुना सीर मन महु असि त्रासा, कामी लोलुप जग माही। कुटिल काक इव सबहि डेराही, सूख हाड़ लय भाग सठ। स्वान निरखे मृगराज, छीन ले जन जान जड़। तिमि सुरपति ही न लाज, सियावर रामचंद्र की जय। सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब देखिए, हाँ, तो कहते हैं हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमालय में एक गुफा है, बहुत ही पवित्र पावन। इसमें तो कुछ है नहीं। बह समीप सुरसरी सुहावन। अच्छा, उसके पास गंगा जी बह रही, सुरसरी गंगा जी बह रही हैं। कितना सुंदर होगा सोचिए। आश्रम परम पुनीत सुहावा। ये कोई ऑर्डिनरी आश्रम नहीं है, हाँ, परम पुनीत है, बहुत ही पवित्र जगह है। परम पुनीत और सुहावा सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है। देखि देव ऋषि मन अति भावा। तो देव ऋषि के मन को एकदम अच्छा लग गया। देखिए, जो लोग सिद्धबारी जा चुके हैं उनको मालूम होगा, या पूना के आश्रम गए हैं या बॉम्बे गए हैं, आप जैसे आश्रम में घुसते हैं एकदम आपको विश्राम मिलता है। शरीर को ही नहीं, मन बुद्धि को विश्राम मिल जाता है एकदम से। और वहाँ कितनी अच्छी आपका मेडिटेशन होता है, एकदम समाधि लग जाती है। आप आंख बंद करिए, एकदम आप समाधि में चले जाएंगे, होता है ना। तो वो जो है ये ऐसी जगह है, ये पवित्र स्थान की महिमा है। मंदिर में आप जाते हैं एकदम से मन शांत होता है ना, तो ये वो उसका प्रसाद है जगह का। निरखि शैल सरि विपिन विभागा। और उनने क्या देखा? शैल मीन्स पर्वत, और सरिता, विपिन मीन्स जंगल। ये अलग अलग विभागों में हैं वहाँ पर। भयउ रमापति पद अनुरागा। वहाँ पहुँचते ही भगवान में एकदम उनका मन लग गया। हाँ, तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। ये देखिए, उनको दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था नारद जी को कि आप एक जगह टिक के नहीं रह सकते, तो इसीलिए वो घूमते फिरते हैं। तो भाई श्राप दिया क्यों था उनको? हाँ, श्राप इसलिए दिया था कि वो ये कहते थे कि तुमने मेरे पुत्रों को बहका बहका के सन्यासी बना दिया। मैं चाह रहा था कि वो शादी करें और हमारा घर बढ़े, बच्चे पैदा होंगे, ये होगा वो होगा, और हमारा वंश चलेगा आगे, और तुमने हर एक को बहका बहका के और साधु बना दिया। तो वो दक्ष प्रजापति नाराज थे, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। तो नारद जी, इसीलिए आपको मालूम है कि नारद जी घूमते रहते हैं सर्वगा, एक जगह नहीं टिकते। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। जो श्राप की गति थी वो रुक गई भगवान का स्मरण करते ही। इसका अर्थ ये है कि जब भी आपका मन चंचल होता है, और मन चंचल कैसे होता है? वहाँ एग्जीबिशन लगी है, चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है वहाँ चलते। आजकल तो हो ही रहे हैं ना सारे में, कहीं सेल लगी है, कहीं कुछ है तो कुछ है, और आपका मन करता है भागें। कहीं म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस है, कहीं सूफ़ी लोग गाने गा रहे हैं, कहीं कुछ, तो हर वक्त हाँ तो, और आप ही नहीं जाते, दूसरों को उकसाते रहते हैं फ़ोन कर करके कि चलना है,
वहाँ पे ये हो रहा है, आप चलिए, मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको पिकअप भी करूँगी, छोड़ूंगा। बताओ, तो आप चंचल नहीं है, लेकिन लोग आपको चंचल कर देते हैं। लेकिन उनके दोष उनका नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आपके मन में जब तक इच्छा नहीं उपजेगी आप नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। छोटू कुर्सी पे बैठ जाओ बेटा, कुर्सी पे बैठो, तुमको तकलीफ हो रही है ऐसे देखने में। एक तो नीचे बैठा है, दूसरा छोटा है। हाँ, तो हाँ, इसको भैया एडिट कर देना जो मैंने अभी बोला। हाँ। सुमिरत हरि श्राप गति बादी, ये तो हो गया। मुनि गति देख सुरेश, सहज विमल मन लागे समाधि। ये देखिए, सहज विमल मन। नारद जी तो ऋषि हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं भैया, छोटे मोटे नहीं। तो उनका सहज, सहज मीन्स जो अपने आप हो, जिसमें कोशिश नहीं करनी पड़े, जिसमें आपको अपने आप से कोई साधना नहीं करनी पड़े, तो उनका मन सहज ही विमल है। विमल मीन्स प्योर, मल के बिना। मल इज डर्ट एंड विमल जो बिना मल का हो वो विमल। निर्मल, निर्मल इज द सेम थिंग, विमल इज द सेम थिंग। तो सहज विमल मन लागे समाधि, इसमें एक और शिक्षा है, जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, ये ध्यान कर लेना। तो आपको खुद ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या क्या देखने से, क्या क्या सुनने से और क्या क्या करने से मन में मैल आता है, ये आप खुद जाने, ठीक है ना। टीवी, क्या क्या नहीं आता टीवी पे। सेलफोन, सेलफोन पे क्या क्या, न्यूज़पेपर्स, लोग मर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माएँ चिल्ला रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। अगर आप यही सब देखोगे तो आपके मन में चैन कैसा आएगा? नहीं आ सकता ना, शांत मन नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ न देखिए न सुनिए, कोशिश करिए। अगर आप साधक हैं तो उससे आपका मन शांत होगा, और शांत मन इज़ द साइन ऑफ अ प्योर माइंड। विमल मन का ये एक वो है कि आपका मन शांत है तो उसमें उल्टी सीधी बातें नहीं आएंगी। सो सहज विमल, और नारद जी का मन तो सहज ही विमल है। तो सहज विमल मन लागी समाधि। अच्छा, तो समाधि जो है वो निर्मल मन के अधीन होती है, ये ध्यान रख लेना। निर्मल मन नहीं होगा तो आप बैठे रहिए आंख बंद करके, सोचते रहिए कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आप वर्ल्ड टूर पे गए हुए हैं, है ना, उस वक़्त आंख बंद करके। अच्छा, मुनि गति देख सुरेश डराना। अच्छा, सुरेश कौन है? इंद्र। इंद्र जो हैं देवताओं के राजा, इसलिए उनको कहते हैं सुर ईश। सुरेश दो शब्दों का है संधि, सुर ईश। ईश में स्वामी, हाँ, और सुर देवता। तो देवताओं का स्वामी, देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। अच्छा, इंद्र डराना काम ही बोल कीन सन्माना। तो उनने कामदेव को बुलाया। पहले ये बताएं कि वो डरे क्यों। देखिए, इंद्र जो है वो शब्द इंद्रियों से बना है। आपकी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और आपके चेहरे पे 5 ज्ञानेंद्रियां, तो इनका जो राजा है वो इंद्र है। अच्छा, ये सारी इंद्रियां आप पे राज करती हैं ना। हाँ, हमने ये देख लिया, हम उधर भाग गए। हमने इस चीज़ के बारे में सुन लिया, हम उधर भाग गए। करते हैं ना हम लोग, भागे भागे फिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया। यहाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी मिल रही है, वो चीज़ बड़े 50% सेल है, ये चीज़ वो है। मैं भी भागती हूँ, मैं तो आपके जैसी हूँ बिल्कुल। ये मैं पहले ही भैया बता रही हूँ आपको हाथ जोड़ के कि प्लीज़, मैं बोल रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन आई एम जस्ट लाइक यू। तो आप इधर उधर 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 भागते हैं ना, हम लोग भागते फिरते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो राजा है इन इंद्रियों का, अगर आप समाधि में जाने लगते हैं तो इनका तो राज्य गया ना, इनका राज्य तो छिन गया। तो इंद्र को डर लगता है कि मेरा राज्य तो छिना जा रहा है, ये आदमी तो महात्मा बने जा रहा है। तो आपने हमेशा पूरी कहानियों में ये सुना होगा कि इंद्र भगवान ने किसी न किसी अप्सरा को भेजा उनकी समाधि भंग करने के लिए। शिव जी का याद है, शिव जी का को भेजा था।
तो विश्वामित्र जी के पास मेनका को भेजा था, कहीं रंभा को भेजते हैं, कहीं किसी को भेज, तो मेनका रंभा ये सारी। तो ये जो है, ये आप ये देखिए कि उस इंद्र भगवान को डर लगा कि मेरा राज्य छीनने के लिए ये मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो मुनि गति देख सुरेश डराना, काम बोल कीन सन्माना। तो उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव समाधि भंग कर सकते हैं, है ना। हाँ, काम मीन्स डिज़ायर, एनी काइंड ऑफ डिज़ायर। कोई भी आपके मन में डिज़ायर आ जाए तो आप फिर कौन साधना करता है, फिर तो आप उसके पीछे भागते हैं या नहीं, भाग गए उसके पीछे। साधना का, मेडिटेशन का तो टाइम ही नहीं है, ये होता है। हाँ, तो वो जब काम को बुलाया तो क्या क्या, उसका बड़ा सम्मान करा, आदर सत्कार। देखिए, आपको जब किसी से भी काम होता है, आप क्या करते हैं, आइए महाराज बैठिए, कॉफ़ी पीजिए, कुछ खाएंगे, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ आपके लिए। आप ये हम लोग सब करते हैं क्योंकि हमें उससे काम निकालना है। तो उन्होंने कामदेव का खूब सम्मान किया। हाँ, सहित सहाय जाओ मम हेतु। अच्छा, वर्ड्स देखिए चुन के, वो ये नहीं कहते कि कामदेव तुम जाओ मेरा काम करने के लिए। मम हेतु मीन्स मेरा काम करने के लिए, मेरी भलाई करने के लिए जाओ। सहित सहाय, ये याद रखना इस चीज़ को। हैं, वो कहता है आप पूरी अपनी सेना लेके जाओ, जितने भी लोग आपके काम में आपकी सहायता करते हैं उन सबको लेके जाओ, ये बात याद रखना है। सहित सहाय जाओ मम हेतु, मेरा कल्याण करने के लिए जाओ। चलेऊ हर्ष ही जलचर केतु। अच्छा, और वो कामदेव कैसे चले, बड़े खुशी खुशी गए वो तो। उनको ये नहीं लगा कि मैं किसी की तपस्या भंग करने जा रहा हूँ। महापाप होता है, किसी की भी तपस्या में विघ्न डालना बहुत बड़ा पाप होता है, कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई पूजा कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, उस वक़्त आप उसको डिस्टर्ब मत करिए। देखिए, इस्लाम में भी ये है कि कोई अगर पूजा कर रहा होता है तो वो कहते हैं हम इसको मारेंगे नहीं अभी। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग जाएगा, अभी मारने से ये स्वर्ग चला जाएगा। तो वो उसको उस वक़्त नहीं मारते, उसकी पूजा ख़त्म हुई और मारा। तो ये देखिए, तो इसलिए कहते हैं कि चले वो हर्ष, वो तो बड़ी खुशी खुशी गए तपस्या भंग करने के लिए, तो ये तो बड़ा महापाप है। अच्छा, और ये जलचर केतु, जलचर इज मछली, तो मछली की ध्वजा है कामदेव के रथ के ऊपर। जो रथ होता है ना, उसके ऊपर एक वो ध्वजा होती है। हाँ, तो अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा थी हनुमान जी की, याद है ना। हाँ, तो यहाँ पे ध्वजा किसकी है, कामदेव की, मछली की। अब मछली का क्या अर्थ है यहाँ पर, देखिए मछली जो है दो अर्थ हैं। एक तो है वो आँख की द्योतक है, तो काम कहाँ से आता है, आँख से। अगर आपने कोई चीज़ देखी नहीं तो आपको डिज़ायर होगी नहीं उसकी, ठीक है ना। तो एक तो वो चीज़ है कि आँख सबसे बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना, अगर आपको किसी चीज़ का लालच आए, आपको किसी को लालच देना हो तो उसके सामने रख दीजिए, वो बहुत मुश्किल। कोई डायबिटिक है, उसके सामने आप रसगुल्ले रख दीजिए लाके, तो सब खा रहे हैं और रसगुल्ला सामने रखा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को रोकना। तो जो डायबिटिक्स होते हैं वो अपने घर में मीठा रखते ही नहीं, कि ना होगा ना, ये जो डायबिटिक जो भी होगा फैमिली में वो नहीं खाएगा, ठीक है नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है आँख, तो इसलिए मछली की ध्वजा वो रखता है। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी, बंगाली शादियों में वो जब लड़की के लिए जेवर वगैरह भेजते हैं तो मछली भेजते हैं, देख सुना है ना। अच्छा, उनको खुद ही नहीं मालूम है कि मछली भेजी क्यों जाती है। मछली जो है वो सबसे ऊंचे प्रकार के प्रेम की द्योतक है, कि वो जल के बिना मर जाती है। तो वो सिर्फ जो लड़के वाले हैं वो लड़की वाले से ये कह रहे हैं कि हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे के बिना रह ही ना पाएँ। वो सिर्फ इसलिए भेजते हैं मछली, वो जो मछली भेजी जाती है। तो ये कामदेव का पताका है, जलचर केतु। सुनासीर मन महु अस्त्रासा, सुनासीर इंद्र का नाम है।
और ये शिव पुराण में, रुद्र संहिता में ये नाम आता है सुनासीर, तो इंद्र का नाम है। तो सुनासीर मन महु अस त्रासा, उसके मन में तो बहुत डर लग रहा है कि ये नारद जी इतनी तपस्या करेंगे तो मेरा तो राज गया। चहत देव ऋषि मम पुरबासा, और उनके मन में क्या है कि देव ऋषि जो हैं वो मेरा राज्य छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब और उसकी उपमा देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सबहि डिराही। जो भी कामी होता है, लोलुप मीन्स लालची, लालची, तो जो कामी होता है, जो लालची होता है, वो कौए की तरह, कुटिल काक, कुटिल तो सब जानते हैं, काक मीन्स कौआ, उसकी तरह सबसे डरते हैं। उनको लगता है ये मेरा ले न जाए, ये मेरी चीज़ को ले न जाए, तो छुपा छुपा के रखते हैं, एक दूसरे से छुपा के। और ये तो बड़ी बात है, निधि को तो सब छुपाते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, लोग रेसिपीज़ भी छुपाते हैं। सुना है ना, कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाता है, उसे, उस लेडी से आप पूछिए कि भाई इसमें क्या बनाए, तो कहते हैं बहुत आसान है, कुछ नहीं है। वो अगर उसमें 8 चीज़ें डालनी होंगी तो वो आपको 5 बताएंगी। तो जिससे लोग कहें जो उनके घर में बनती है वैसी कहीं नहीं बनती है ना। उनके घर में जो टेस्ट आता है वो कहीं, तो वो क्या है, वो भी छुपाना है ना, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि मैं जैसा बनाता हूँ ऐसा कोई ना बना सके। तो जस्ट उपमा दे रही हूँ। सुना सीर मन महु असे त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा, जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सबहि डराई। कौआ, कौआ सबसे डरता है। अगर आपने कभी देखा है, कौआ जो होता है, अगर कहीं भी बैठा हो आप और आप कहीं भी खड़े हों, आप नीचे झुक के पत्थर उठाओ, वो एकदम उड़ जाएगा। और चिड़ियाँ नहीं उड़ती, उनको समझ ही नहीं आता कि आप उन्हें मारने वाले हैं। कौआ एकदम उड़ जाएगा। इसलिए कौए को मारना बहुत कठिन है। हाँ, कौए को जो लोग मारना चाहें वो एकदम उड़ जाता है। तो कुटिल काक इव सबहि डिराही, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृग राज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति ही न लाज। सुरपति इंद्र। देखिए स्वान इज ये कुत्ता, कुत्ता जो है वो सूखी हड्डी लेके भाग जाता है अगर वो देखता है कि शेर आ रहा है। अच्छा, शेर तो राजा है जंगल का, और देखिए शेर की ये प्रकृति होती है, ये सच बात है जो मैं बता रही हूँ, ऐसे ही लिखी हुई नहीं। शेर अपना शिकार खुद मार के खाता है, वो राजा है, किसी का मारा हुआ शिकार वो छूता भी नहीं है। आप सोच के देखो, कितना भी वो भूखा हो, शेर दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं छूता, वो खुद ही मार के खाता है। इसीलिए जब शेर बूढ़ा हो जाता है वो भूखा मर जाता है, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता। लेकिन वो मरी हुई चीज़ पड़ी हो कहीं तो वो नहीं खाएगा। अच्छा, अब जैसे कि कुत्ता सूखी हड्डी लेके भाग जाए कि शेर छीन लेगा, आप सोचिए, तो उसी तरह कामी जो होता है, जो लालची होता है, वो अपनी चीज़ को छुपा छुपा के रखता है कि दूसरा ना ले जाए, और दूसरे को चाहिए ना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये इंद्र सोच रहा है कि ब्रह्म सुख के सामने समाधि से क्या मिलेगा, ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख को छोड़ के कोई इंद्रियों का सुख लेगा क्या, वो भी नारद जी जैसे, कभी नहीं लेगा। तो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि जो इंद्र है उसको शर्म नहीं आती, उसको लाज नहीं आती, ऐसा सोचते हुए भी कि मेरा राज्य लेने के लिए नारद जी तपस्या कर रहे हैं। कोई भी साधना करता है, हम और आप जैसे भी, कभी हम मेडिटेशन में ये सोचते हैं कि हे भगवान हमको चाट पकौड़ी मिल जाए, व्हाट नॉट, कितनी ऊंची चीज़ हम मांग रहे हैं, उसके सामने हम ये हैं। तो ये अच्छा, आगे चलिए। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ावन हारी,
रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा करहि गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीणहि पानि पतंगा देख सहाय मदन हर्षाना कीन्ह से पुनि प्रपंच विधि नाना काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी सीम के चापि सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु सहित सहाय सभीत अति माने हारि मन मैन गहे से जाय मुनि चरण तब कहे सुठे आरत बैन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। तेहि आश्रम है मदन जब गयऊ। तो जो मदन है कामदेव, वो जब उस आश्रम में गया तो निज माया बसंत निर्मयऊ, तो उसने अपनी माया से सबसे पहले तो बसंत ऋतु का निर्माण किया। निर्मयऊ निर्माण किया। ये सब हिंदी के शब्द हैं, अवधि में थोड़ा सा उनका अपभ्रंश हो जाता है। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, तो कई तरह के फूल पत्ते वृक्षों के रंग बिरंगे फूल खिल गए। हाँ, और क्या हो गया, कूजह कोकिल गुंजह भृंगा, तो कई तरह की कोयलें कूखने लग गईं और भौरे गुंजार करने लगे। जहाँ भी फूल खिलते हैं भौरे तो आते हैं, तो वो गुंजार कर रहे हैं। ये कामदेव की सेना है। उसने कहा था ना कि सहित सहाय जाना, तो बसंत ऋतु उनमें से एक है। चली सुहावन त्रिविध बयारी, ये भी कामदेव की सेना का एक अंश है। त्रिविध बयारी मतलब 3 प्रकार की पवन चल रही है। कैसी होती है? शीतल मंद सुगंध, ये है त्रिविध बयारी। शीतल होनी चाहिए, ठंडी ठंडी हवा, सुगंधित हवा, और धीमे धीमे चलने वाली, शीतल मंद मंद गति से चलने वाली और सुगंधित। तो जब ऐसी हवा चलती है तो वो काम को उत्तेजित करती है। चली सुहावने त्रिविध बयारी काम कृसान बढ़ावन हारी। कृसान इज अग्नि, तो वो कामदेव की अग्नि को प्रज्वलित करने वाली है। आपके मन में डिज़ायर, काम उत्पन्न करने वाली हवा चली। रंभा दिक सुर नारी नवीना, और क्या है सेना में? रंभा। रंभा एक अप्सरा थी, बहुत खूबसूरत अप्सरा। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो 14 रत्न निकले थे उनमें से सबसे प्रथम ये निकले थे, रंभा। जो प्रथम निकलता है वो क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट। सेना का सेनापति आगे चलता है ना। और कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो आगे आती है। हाँ, जब चिन्मय मिशन में टॉक्स होते हैं तो आगे सारे बड़े बड़े इन्वाइटीज़ है ना, मिनिस्टर्स, ये वो सबको हम लोग आगे बिठाते हैं कि भैया आप बैठिए आगे। तो थोड़ी शोभा लगती है ना कि हाँ जी, हमारे यहाँ सीतारमन आई, या हमारे यहाँ वो क्या है, अलग कोई भी मिनिस्टर्स आए ना। ये है रंभा दिक सुर नार नवीना, तो ये सबसे प्रथम उत्पन्न हुई थी, 14 रत्नों में से एक हैं। तो रंभा दिक सुर नार नवीना, और ये देखिए नार नवीना, नारी बट नवीन मीन्स जिनको नया नया यौवन प्राप्त हुआ, जिनको नया नया यौवन प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं नारी नवीना, अभी अभी। तो ये नहीं कि कोई बूढ़ी बूढ़ी औरतें आ गई, वो नहीं है। तो रंभ आदिक, इट इज़ नॉट ओनली रंभा, आदिक मीन्स उन्हीं की तरह की और भी कई। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। असमसर कला, असमसर कला is the different arts
प्रेम जगाने के लिए, दूसरे में आकर्षण जागृत करने के लिए उसकी तरह तरह की कलाएं। हमारे यहाँ तो आपको मालूम है वात्सायन का कामसूत्र है, पूरी दुनिया में मशहूर है। उसमें कितना डिटेल्ड स्टडी है कि आपको ताज्जुब होगा देख के, अगर आप लोगों ने किसी ने उसको देखा है, जने क्या 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 लिखा हुआ है। और सिर्फ आकर्षण किन चीज़ों से होता है वो 8 प्रकार के लिखे हुए हैं। ये जो है ना असमसर कला, मैं सिर्फ एक बता रही हूँ आपको कि जो आकर्षित करे दूसरे को वो 8 प्रकार की है, और उन 8 में भी एक एक में 8-8 प्रकार हैं। तो 8 8 ज़ा 64 है ना, तो 64 तरह की कलाएं लिखी हुई हैं ऋषियों ने कि दूसरे को कैसे आकर्षित किया जाए। सोचो आप। तो इन सब कलाओं में प्रवीण, हाँ लोग नाम भी रखते हैं ना प्रवीण मीन्स जो इनमें माहिर हों, स्किल्ड, वेरी स्किल्ड, इंग्लिश का शब्द स्किल्ड, और जो उर्दू का शब्द माहिर, और जो इनमें प्रवीण अपना हिंदी का, कि जो उसमें बहुत अच्छे से जानती हों इन कलाओं को, वो अप्सराएं नाच रही हैं। तो इनमें सब में आता है नाचना, गाना, हाव भाव, वेशभूषा, दृष्टि, ये सब इन कलाओं में आते हैं। कितनी तरह के होते हैं भाई, मतलब इट इज़ अमेजिंग कि हमारे ऋषि मुनियों ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि वी आर ब्रिटिश, नो सेक्स प्लीज़, वी आर ब्रिटिश। अरे भाई नो सेक्स प्लीज़, तो हाउ इज़ द पॉपुलेशन देयर, यू नो। तो हम लोग उसको मान के, हम लोग जो हैं वो जो ये प्रकृति के नियम हैं उनको, सब नियमों को पूजते हैं। हिंदुइज़्म बहुत डीप फिलॉसफी है। हम लोग किसी को हा हा हू नहीं करते, हर चीज़ की पूजा करते हैं। तो हर चीज़ को दिव्य मानते हैं, हर चीज़ को भगवान की देन मानते हैं। भगवान ने खुद गीता में कहा है कि मैं काम हूँ, पर काम कैसा काम? काम शास्त्रानुसार, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, उसके लिए मैं काम हूँ। तो सकल असमसर कला प्रवीणा, और क्या है, कर रहे हैं गान बहुतान तरंगा, तरह तरह की ताने लगा के, तरह तरह की तरंगें लेके वो गाना गा रही हैं। बहुविध क्रीण है पान पतंगा, पानी इज हैंड, तो हाथ में पतंग, यानी वो वाली पतंग नहीं, पतंग उसको भी कहते हैं, बॉल को भी कहते हैं। कोई भी चीज़ जो आप हवा में उछालते हैं उसको पतंग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गेंद से खेल रही हैं लड़कियाँ, तो कई तरह से गेंद से वो लोग खेल रही हैं वहाँ पर। देखे सहाय मदन हर्षाना, अब इनको देखिए मदन को, कि ये अपनी सहायता देख के फूले नहीं समाये कि वाह मेरी सेना ने तो क्या रचा है यहाँ पर। देखें अब मुनि का मोह कहाँ जाता है। देख सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे से पुण्य प्रपंच विध नाना, कई तरह का उन्होंने प्रपंच और भी रचा कामदेव ने, जो कि उन्होंने लिखा नहीं है। तरह तरह की चीज़ें करी जिससे उनकी समाधि भंग हो। आप देखिए कितना बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अच्छा, काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी, लेकिन ये सब कामदेव ने किया, लेकिन नारद जी को उसका कोई असर नहीं हुआ। निज भय डरेऊ मनोभव पापी, मनोभव कामदेव, और निज भय अपने लिए उसको डर लगा, क्या कि अब तो मैं मरूंगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा, मेरा क्या होगा। एक बार तो उसका शरीर तो नष्ट शिवजी ने कर दिया था, तो अब तो वो बिना शरीर का है, तो अब तो वो भी नष्ट अगर हो गया तो क्या होगा दुनिया का। बिना काम के तो प्रजनन संभव नहीं है, और प्रजनन संभव नहीं है तो दुनिया का नाश। कामदेव का नाश मतलब दुनिया का नाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो अपने लिए डरा, निज भय डरेऊ मनोभव पापी। यहाँ पे देखिए तुलसीदास जी ने भी पापी कहा है, उसको पापी कहा है ना। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि जब शिवजी की समाधि भंग करी तब तो उसको पापी लिखा नहीं है तुलसीदास जी ने, वो भी तो उसने समाधि भंग करी ना शिवजी की, तो वहाँ पापी क्यों नहीं कहा? काम तो वही किया उसने, यहाँ पर पापी कहा। तो ये तो किसी भी साधक के मन में प्रश्न उपज सकता है कि भाई पापी कैसे हो गया। पापी यूँ हो गया
कि वहाँ पे, पहले शिव जी का बताती हूँ आपको थोड़ा सा। वहाँ पापी यूँ नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पर वो 2 लोगों का काम कर रहा था, 3 लोगों का काम कर रहा था। हाँ, एक तो उसके जाने के पहले रामचंद्र जी ने शिव जी से प्रार्थना करी थी कि आप कृपा करके पार्वती जी से ब्याह कर लीजिए, और शिव जी ने उनको अश्योरेंस दी थी कि हाँ मैं तो आपका दास हूँ, मैं पार्वती जी से ब्याह कर लूँगा। उसके बाद जी वो समाधि में बैठ गए। अब अगर समाधि में बैठ गए तो वो ब्याह कैसे करेंगे? तो देवताओं को तो बड़ा डर लगा, तो देवताओं ने जाके विनती की भगवान से कि भैया ये तो समाधि में बैठ गए हैं, तो अब तो ब्याह तो ये रचेंगे नहीं, क्या करें? तो उन्होंने कहा कामदेव को मनाओ जाके, कामदेव से कहो कि उनकी समाधि भंग करें। तो कामदेव आए समाधि भंग करने के लिए। तो प्रथम काम वो किसका कर रहे हैं? रामचंद्र जी का। तो पापी कैसे हुए? दूसरा काम किसका कर रहे हैं? शिव जी का खुद का, क्योंकि शिव जी ने वचन दिया है राम जी को कि मैं ब्याह करूँगा, तो शिव जी को भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा किसका भला कर रहे हैं? देवताओं का, देवताओं का, क्योंकि देवताओं का तो भला तभी होगा जबकि शिव जी ब्याह करेंगे, कार्तिक पैदा होगा, और कार्तिक वो राक्षस को मारेगा जो सबकी समाधियाँ भंग करता था, ठीक है ना। तो 3 लोगों की भलाई करने के लिए कामदेव कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो इसलिए वहाँ उनको पापी नहीं कहा, ठीक है ना। यहाँ पापी क्यों कहा? क्योंकि वो खुद बड़े फूल के खुश होके और चल दिए थे। वहाँ पर तो कामदेव ने ये कहा था कि नहीं भाई मैं नहीं जाता, ये तो बहुत बड़ा वो है पाप, मैं तो नहीं कर सकता। तो उनको ये समझाया गया था कि परोपकार जैसी चीज़ दुनिया में नहीं है। परोपकारी जो होता है वो तो सीधा स्वर्ग जाता है, वो तो सीधा, उसकी तो बहुत बड़ी गति होती है। और परोपकार के लिए अगर आप अपना शरीर त्यागते हैं, जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस, BSF, ये लोग तो मर जाते हैं दूसरों की भलाई के लिए, है ना। तो अगर आप शरीर त्यागते हैं अपना परोपकार के लिए, तो वो तो बहुत बड़ा कर्म है। तो आप पापी कैसे हुए? तो वहाँ पापी नहीं कहा। यहाँ पे तो ये एक तो इंद्र का काम करने के लिए गए। इंद्र का क्या था? सेल्फिश रीज़न कि मेरा राज्य न चला जाए, ठीक है ना। तो वो सेल्फिश आदमी का काम करने के लिए आए, और बड़े खुशी खुशी आए। उनको 1 मिनट भी ये नहीं लगा, उसमें लिखा है ना हर्ष समेत चले हो, तो वो तो बड़ी खुशी खुशी पहुँचे। तो वो तो पाप है। तो इसलिए पापी। तो निज भय डरेऊ मनोभव पापी, सीम की चाप सकै कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम सीमा, तो जिसकी सीमा को रमापति रक्षा करते हैं, जिसकी सीमा की रक्षा रमापति करते हैं, सीमा इज हद, रमापति करते हैं, तो उसको कौन लांघ सकता है? कोई भी नहीं लांघ सकता। यहाँ पे नारद जी की रक्षा कौन कर रहा था? भगवान स्वयं, क्योंकि नारद जी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उनको तो भगवान रक्षा कर रहे थे। तो कामदेव क्या करता? कामदेव कुछ नहीं कर सकता था। तो ये भी चीज़ सोचने की है कि अगर आप ईश्वर में पूर्ण समर्पण के साथ आप रहते हैं, तो वो आपकी रक्षा करते ही करते हैं, वो आपको छोड़ नहीं सकते। देखिए, आपके भी पास कोई आता ही ये कह के कि भैया मेरा तो तुम ही कर सकते हो काम, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो लाचार हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद करो, तो आप करते हो ना। साधारण आदमी भी करता है दया करके, तो वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। और उसमें अगर आपका समर्पण है तो फिर तो वो रक्षा का, तो नारद जी की रक्षा उन्हीं ने करी। तो सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार, बहुत बड़ा रखवाला करने वाला, रमापति जासु, सहित सहाय सभी तते। अब देखिए, ये बार बार मैंने आपसे कहा था ना, याद रखना ये सहाय वर्ड। तो वो खुद ही नहीं डरा, उसकी सारी जो पलटन थी, पूरी उसकी जो आर्मी थी, वो सब डर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, तुम तो हमें यहाँ ले आए और हमसे इतना बड़ा पाप करवाया, हमारा क्या होने वाला है। तो सहित सहाय सभीत डरे, अति मान हार मन मैन, तो उसने मन में तो हार मान ली, मन में उसने हार मानी। देखिए, यहाँ तो उसने मन में हार मानी है।
मन में हार मान ले आदमी तो सबसे बड़ी हार होती है। एक तो होता है मुंह से कहना कि नहीं जी मैंने हार मान ली, लेकिन आपने मानी नहीं है हार, ठीक है ना। बच्चों में लड़ाई जब होती है, आप एक से कहते हैं दूसरे को सॉरी कहो, तो उसे कहता है नहीं कहूँगा, सॉरी कहो, तो कहता है सॉरी। अब ये क्या है कि मन में उसने हार नहीं मानी है, पर क्योंकि मम्मी कह रही है सॉरी कहो तो वो सॉरी बोल रहा है, इसने मन में हार मान ली। और गहे से जाए मुनि चरण तब कहे सुठे आरत बैन। और बहुत तरह से बहुत ही प्रकार से आर्तवाणी में उसने उनसे माफ़ी मांगी और उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा है। गहे से जाए मुनि चरण तब, हाँ, और कही सुठे आरती बैन। मैंने आपको पिछली बार जब टॉक्स लिए थे तो समझाया था कि पैरों को हाथ यूं लगाते हैं कि हाथों और पैरों की जो उंगलियां होती हैं दे आर लाइक ट्रांसमिटर्स ऑफ इमोशन। इनमें सब में नर्व एंडिंग्स होती हैं, हाथों की उंगलियों में भी, पैरों की उंगलियों में भी नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो जब आप किसी के पैर को हाथ लगाते हैं तो आप अपना इमोशन उसको ट्रांसमिट करते हैं, और वो आपके सिर पे हाथ रखता है तो वो आप अपना आशीर्वाद के जो फीलिंग्स हैं वो आपके सिर के थ्रू, तो वो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें तार जोड़ने पड़ते हैं ना, तो ये तार जोड़ने जैसी चीज़ है कि आप इमोशनली आप सरेंडर कर रहे हैं, दूसरा आपके सिर पे हाथ रख के अपनी आशीर्वाद की फीलिंग आप में ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो वो उसने जाके पैर पकड़ लिए उनके। गहे से जाए मुनि चरण तब कहे सुटे आरत बैन के भैया मुझे क्षमा कीजिए। अच्छा आगे पढ़ते हैं। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रसन्न हरि सिर नावा। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनावहु मोहि। तिमि जने हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभु जीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतिक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब देखिए नारद जी की समाधि को वो भंग नहीं कर सका, पर उसने जब जाके पाँव पकड़े उनके, तब वो लिखते हैं भयउ न नारद मन कछु रोषा। रोष इज एंगर, क्रोध। क्रोध कैसे उपजता है? काम से। काम से उपजता है क्रोध। जब आपको कोई कामना होती है, कोई भी डिज़ायर होती है, उसमें कोई अवरोध करता है तो आपको क्रोध आता है, ठीक है ना। उसी पे क्रोध आएगा जो आके हर्डल बन के खड़ा होगा आपके डिज़ायर के बीच में। तो यहाँ पे है नारद के मन में बिल्कुल क्रोध नहीं आया क्योंकि काम ही नहीं जागृत हुआ, देयर वाज नो काम। अच्छा, कहे प्रिय वचन काम परतोषा। तो जब उनके मन में गुस्सा था ही नहीं तो उन्होंने प्यार से उसको संबोधित किया, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। वो तो इंद्र के कहने पे, इंद्र का भला करने के लिए वो आया। तो कहे प्रिय वचन काम परितोषा, उसको सांत्वना दी, उसका मन शांत करा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा, तुम अपने घर जाओ। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाय। देखिए ऐसा शिष्टाचार है हमारे यहाँ कि जब आप किसी संत महात्मा से मिलते हैं
या किसी भी अपने बड़े से मिलने जाते हैं तो आते वक्त प्रणाम करते हैं और जाते वक्त भी उसकी आज्ञा लेके प्रणाम करके जाते हैं, ऐसे नहीं चल देते हैं वापस। ये हमारे यहाँ का शिष्टाचार है। हमारे यहाँ शिष्टाचार में बहुत बहुत गहन बातें हैं, बहुत बहुत बारीकियाँ हैं। और देखिए हम लोग इतने साल तक दूसरों ने हमारे ऊपर राज्य करा है तो हमारी कितनी सारी चीज़ें मिट गई हैं, फिर भी क्योंकि इतना गहरा हमारा कल्चर है और घर घर में व्याप्त है कि हम लोग उसको भूले नहीं हैं। अभी भी जब हम किसी बड़े के सामने उठ के जाते हैं तो हम कहते हैं इजाज़त दीजिए, कहते हैं ना कि इजाज़त दीजिए। किस चीज़ की इजाज़त? जाने की। और फिर उसको प्रणाम करके आप जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बातें बच्चों को सिखाने की होती हैं, क्योंकि आप जब तक बताएंगे नहीं उनको तो उनमें ये बातें आती नहीं हैं, क्योंकि वो टीवी पे उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहते हैं, वेस्ट के पीछे भागते रहते हैं, तो उनमें ये वाला शिष्टाचार नहीं है बारीकी का जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कई चीज़ों में बहुत बहुत बारीकी है, तो वो समझिए और सिखाइए। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयव मदन तब सहित सहाय। अगेन देखिए, सहित सहाय। सब लोगों ने नारद जी को प्रणाम करा, पूरी सेना ने, और फिर पूरी सेना वहाँ से गई, विदा हुई। मुनि सुशीलता आपने करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। देखिए यहाँ तो उसने मन में हार मानी थी, इंद्र की सभा में खुले आम जाके हार माने, सभा में बैठ के हार मानी और उसको बताया। हम लोग हार जब मानते हैं ना तो फिर बड़ी शर्म आती है दूसरों के सामने कहने में कि हम तो जी, हमारी तो कुछ चली नहीं, हम तो हार मान गए। तो आप खुलेआम हार मानते कम लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, मुनि सुशीलता, पहले उसने अपनी करनी नहीं बताई, पहले मुनि की सुशीलता बताई कि मुनि कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने नोबल हैं, कि उनकी सुशीलता, कितना शालीनता है उनमें, वो पहले बताया। कि उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध ही नहीं करा, मैंने कितना बड़ा पाप करा लेकिन उन्होंने मेरे क्रोध नहीं किया। और फिर उसके बाद उसने अपनी करनी बताई कि मैंने क्या किया था। सुरपति सभा जाए सब बरनी, एक एक चीज़ उसने बताई कि मैंने क्या क्या किया था वहाँ पर। सुन सबके मन अचरज आवा, तो सब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखो नारद जी कितने महान हैं कि उनकी तपस्या ये भंग कर नहीं सका। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रसन्न से हरि ही सिर नावा। और उन लोगों को ताज्जुब और एक बात का हुआ कि उनके मन में क्रोध ही नहीं आया। एक तो तपस्या नहीं भंग कर सका, दूसरा नारद जी के मन में बिल्कुल क्रोध नहीं आया। कोई आपका अपकार करता है, उपकार का उल्टा अपकार है, कोई आपका अपकार करता है तो आपको एकदम क्रोध आता है। अच्छे खासे लोगों को क्रोध आ जाता है। कोई आपको ऊंचे स्वर में बोल दे, क्रोध आ जाता है। कोई उल्टी बात कह दे, क्रोध आ जाता है ना। तो ये तो हमारी दशा है। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए आया कोई, तब भी उनने क्रोध नहीं किया। अच्छा, तब नारद गवने शिव पाहे। अच्छा देखिए, एक बात ये बड़ी इंटरेस्टिंग, उनसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया तो क्या, जब आप कहीं पे आप जीत जाते हैं, या आपको कोई साधना में ऊंचाई प्राप्त होती है, सबसे पहले जाके बोस्ट करना। पता है आज मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, प्लीज़ डोंट डू। गुरुदेव ने बिल्कुल ये, मैंने उनसे प्रश्न किया था, मैंने उनसे पूछा था कि स्वामी जी हस्बैंड वाइफ तो आपस में बता सकते हैं? बोले नहीं। ही इमीडिएटली सेड वन वर्ड, ही सेड नो। वाई? क्यों? वो इसलिए कि हमारा गर्व उठता है, मन में हमारे गर्व उठता है कि देखा उसने मुझसे इतनी उल्टी सीधी बात कही, मैं तो शांत रहा। आ गया ना अहंकार। और भगवान अहंकार को नष्ट करते हैं। यहाँ पे भी नारद जी देखिए, अहंकार आ गया ना उनके मन में कि मेरी तपस्या कामदेव भंग नहीं कर सका, और उसको लगा कि शिवजी ने तो क्रोध करके उसको श्राप दे दिया था, तो मैं तो शिवजी से भी महान हूँ। तो किसको जाके सुनाऊँ मैं ये बात? शिवजी को। सोचो आप, हैं कि शिवजी को जाके सुना रहे हैं नारद मुनि। क्या? तब नारद गवने शिव पाही, रहा नहीं गया उनसे। कैसे रोकें, हमें तो दिखाना है। हाँ देखिए, जब आप
एक एक कोई मेरे जान पहचान के हैं, तब कोई इंडिया में फ़ॉरेन गाड़ियाँ आती नहीं थी, तो वो बाहर से आए थे, तो वो एक होंडा लेके आए थे। अब तो होंडा फीकी फीकी फिरती है, सबको मालूम, लेकिन तब कोई होंडा होती नहीं थी, तो वो होंडा लेके आए थे। तो यू विल नॉट बिलीव दिस, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, है, नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने एक पार्टी दी खूब बड़ी फार्म हाउस में, और जो आने का रास्ता था वहाँ सामने उनने अपनी होंडा पार्क करके रखी कि जो आए वो पहले होंडा को प्रणाम करे, फिर उनकी पार्टी में जाए। तो ना जस्ट सी ना, ये क्या है, ये छोटी सी चीज़ है, वेरी पेटी, पर वो छोटी सी चीज़ क्या है कि इतना अहम जागृत हो गया मन में एक कार को लेके कि आप शो ऑफ करने लग गए। तो साधना में विघ्न कोई नहीं कर सका, आपके किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डाल सका, वो भी कामदेव जैसा आया विघ्न डालने नहीं डाल, तो अहम तो जागृत हो सकता है। वो ही नारद जी के मन में हुआ, और वो क्या सोचने लगे कि मैं शिव जी से बढ़ के हूँ। तो शिव जी के पास पहले पहुँचे, क्या, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। अहमिति, अहमिति होती है द लास्ट वर्ड इन प्राइड, इतना ज़्यादा अहम, अहम इति खूब ज़्यादा है। इति में समाप्त जहाँ होए, इससे आगे आप प्राइड को ले नहीं जा सकते, अहम इति। तो अहमिति मन माही, मार चरित शंकर सुनाए। यहाँ पे शब्दों की आयोजना देखिए तुलसीदास जी की। मार चरित, वो गाते क्या थे, कौन सा चरित्र गाते थे नारद जी, रामचरित। मार इज कामदेव, तो उनने इसीलिए ये वर्ड यूज़ करा है तुलसीदास जी ने, राम की जगह मार। राम का उल्टा है, अगर आप लिखें तो राम का उल्टा मार है। अंग्रेजी में भी लिखें RAMMAR, तो उल्टा जाता है ना, तो वो इनका तो दिमाग ही उल्टा हो गया। हाँ, घमंड के मारे इनका दिमाग बिल्कुल फिर गया। तो रामचरित की जगह मार चरित करने लग गए नारद मुनि। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। महेश में शिव जी, तो शिव जी के बहुत प्यारे थे नारद मुनि, तो उन्होंने कहा भाई इनको घमंड नहीं होना चाहिए, तो मैं इनको उपदेश दूँ। देखिए, आप हर किसी को तो नहीं उपदेश बांटते फिरते, जो आपका बहुत प्यारा होता है, आपको लगता है मैं इसका भला करूँ, तो उसी को आप उपदेश देते हैं, ठीक है ना, हर किसी को नहीं देते रहते। कोई कुछ कर रहा है भाई, कर रहा है, करने दो। तो अति प्रिय जान महेश सिखाए, बार बार बिनवऊं मुनि तो ही। और देखिए वो कितने विनयशील होकर शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, विनय कर करके शिक्षा दे रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करके कह रहा हूँ। बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनावो मोही, तिम जन हरे सुनावो कबू। कभी भी आप, जैसे आपने मुझे ये सुनाई ना बात, पूरी कहानी, तो हरि को जाके मत सुनाना। हरि मतलब विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को जाके मत सुना देना किसी दिन, तो वो उनको डेंजर से बचाना चाह रहे हैं। हाँ, चले हो प्रसंग दुराए हो तब हूँ, तो कहते हैं अगर वो पूछें भी आपसे, बात भी चलाएं, तो छुपा जाइए। देखिए ऐसा होता है कि हम लोगों, जिस चीज़ की हमको अहम होता है उसको हम छुपाते नहीं। इतना बड़ा डायमंड पहना हुआ है, ठीक है ना, तो आप खाने पे गए हैं कहीं पे, तो वो परसने वाला आता है, तो इस हाथ में पहना है, तो इसी हाथ से कहेंगे नहीं नहीं और नहीं चाहिए, फिर कहेंगे हाँ हाँ दे दो और दे दो, जिससे कि वो उस डायमंड को देखे, यू नो। तो हम क्या करते हैं कि दिखाने के लिए, कोई भी चीज़ दिखाने के लिए हम खुद उत्सुक होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई मेंशन भी करें ना, अगर विष्णु भगवान प्रसंग भी छेड़ें कि मैंने सुना है ना कि कामदेव आपके पास आया था, ऐसी बात भी करें, तो छुपा जाना, मत बोलना, इतना शिव जी बोल रहे हैं। तो तिम जन हरे ही सुनावहु कबहू, चले हो प्रसंग दुरायो, दुरायो में छुपा जाना, दुराए हो तब हूँ। अच्छा, ये साधना की बात है। देखिए वही जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आपकी साधना की बातें आप करा मत करिए किसी से। कुछ लोग कहते हैं भाई देखिए आप सुबह 6 बजे या 5 बजे से 6 बजे तक आप फ़ोन कभी मत करना, मैं उस टाइम मेडिटेट करता हूँ। अब आपने बोला,
अपनी शेखी बताने के लिए कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल, देखो मैं मेडिटेट करता हूँ, वो आदमी उसी वक्त फ़ोन करेगा। तो वो कि क्यों भाई तुम मेडिटेट कर रहे हो क्या? तो वो साधना में विघ्न पड़ गया ना, साधना में विघ्न पड़ गया। हाँ, तो ये एक बार हमारे एक जानमकार थे, वो ये अपने मित्र से बोले कि वो बोले आप कब कब मेडिटेट करते हैं? तो ये बोले कि मैं सुबह भी करता हूँ, शाम भी करता हूँ। तो बोले आपको तो कभी भगवान मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सुबह जग भी नहीं पाते, आंखें मल रहे होते हैं, तब आप पहुंच जाते हैं। जब थके थकाए उनको रात को नींद आ रही होती है, तब आप पहुंच जाते हैं। नाउ सी पीपल टॉक लाइक दिस, पीपल डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। तो मैं ऐसे आपका मनोरंजन करने के लिए सुना रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट योर साधना। किसी को भी कुछ मत कहिए, आपने क्या ऊंचाई कही है, लेट पीपल थिंक दैट यू आर एज फुलिश एज देम, पर डोंट एवर पुट ऑन दिस के मुझे बहुत मालूम, इसको नहीं मालूम। तो ये अच्छा, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद है सुहान। अब कोई कहे कि भैया आपको तो होंडा की गाड़ी का इतना वो है, तो गाड़ी को छुपा के रखो, तो उस आदमी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। गाड़ी तो दिखानी है, हैं? तो कोई मर्सिडीज़ दिखाता है, कोई लेक्सस दिखाता है, तो ये थिंग इज़ कि वो दिखाने की तो शोभा है, इसीलिए तो खरीदी है ना। और वही कोई कह दे कि नहीं नहीं इसको तो गैरेज में बंद करके रखो, तो नारद जी को तो बिल्कुल नहीं सुहाया, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। अच्छा, तो वो कहते हैं देखिए हरि की जो इच्छा है, भगवान जो करना चाहते हैं, लीला करना चाहते थे ना, राम जी जन्म लेना चाहते थे, तो वो उसी तरह के वो सारे वो बना रहे हैं। तो बानक जिसको कहते हैं ना, बानक वो ही बनते जा रहे हैं। तो भरद्वाज कौतुक सुनाओ, कौतुक मीन्स तमाशा, कि तमाशा तो देखिए कि आगे क्या होता है। हाँ, भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। हरि जी की जो इच्छा है, वो जो लीला करना चाहते हैं, जो भावी होने वाला है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि देखिए अब होता क्या है। आगे पढ़ते हैं। राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार करतल भर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुते माथा। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहे, मोह मार मद मान सियाव। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भई सब संतन की जय। राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। देखिए, राम जी की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ऐसा कहते हैं, है ना, या उनके करे बिना कुछ नहीं होता, ऐसा कहते हैं। तो फिर ऐसा कैसे है कि कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है? देखिए, राम इच्छा है क्या? राम इच्छा डिपेंड, वो चलाते हैं ये पूरी दुनिया अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स मेड बाय हिम। ये नियम हैं, डिवाइन लॉज हैं, उनके आश्रित ये पूरी दुनिया है। तो उनके अलावा कोई कुछ करना चाहता है तो वो नहीं होता। अगर आप 7वें मंजिल से कूदेंगे तो आप मरेंगे। ये डिवाइन लॉ है।
तो आप उसको राम इच्छा कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो ये भगवान का बनाया हुआ लॉ है, तो उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो वो नहीं चलती है बात। तो राम इच्छा का मतलब है सारे जो डिवाइन लॉज हैं उनके अंदर आप रहिए। देखिए उसमें अपना ये जो है ग्रंथ साहब, हाँ, सरदार लोगों का जो ग्रंथ साहब होता है सिखों का, उसमें लिखा है ना कि सब लोग सब रजाई के अंदर हैं। रजाई मतलब उनकी इच्छा ईश्वर रज के अंदर है, मतलब जो उनकी इच्छा है उसी के अंदर आप चल सकते हैं। उनकी इच्छा का मतलब है द डिवाइन लॉज दैट ही हैज़ मेड, जो जो उन्होंने बनाया है उसके अंदर आपको रहना है। कोई ये नहीं कह सकता मैं तो पैदा तो हो जाऊंगा जी, मैं मरूंगा नहीं। इट इज़ अ लॉ, हर कोई मरेगा, आपको उसके अंदर रहना पड़ेगा। तो और जो चाहता है हम उस लॉ को तोड़ें वो चलती नहीं बात। तो वो कहते हैं कि राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। संभो बचन मुनि मन नहीं भाए, लेकिन शिवजी का कहना उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शिवजी ने तो कहा कि भाई शो ऑफ मत करो। अब बिना शो ऑफ करे कैसे चले? उनके मन में तो इतनी बड़ी बात आ गई कि शिवजी की तपस्या भंग हो गई थी, मेरी तो हुई नहीं, तो ये तो दिखाने वाली बात है ना। तो संभो बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। तब वो ब्रह्मलोक को चले गए, उठ गए शिव जी के पास से कि ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, मैं तो इनकी बात नहीं मानता। और करके वो कहाँ गए? ब्रह्मलोक। अच्छा, ब्रह्मलोक में लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ये काम लीला थी। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, तो माता पिता के सामने जनरली लोग काम की बातें नहीं करते। हाँ, तो ये तो काम को जीते थे ना वो, तो वो ये सब बातें कहाँ ब्रह्म अपने पिता से करते, तो वहाँ उनने कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? एक बार फिर कुछ दिन बीत गए। हाँ, कुछ दिन तक तो वो बोले नहीं, सोचने लग गए कि शिवजी ने कहा है भैया मैं करूं कि नहीं करूं। अब शिवजी ने कहा है तो कुछ वजह से ही कहा होगा, ऐसा सोचते रहे। लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है एक बार। एक बार मीन्स आफ्टर सम टाइम। एक बार करतल बन बर बीना। ये जो बर बीना है ये नारद जी की स्पेशल वीणा है, और ये इसमें 3 तार जो हैं वो लोहे के होते हैं और 4 तार तांबे के होते हैं। ये जो नारद जी वाली वीणा जो है, हाँ, तो वो उनके हाथ में थी। तो वो वीणा लेके वो चले। एक बार करतल मीन्स हाथ में, बर बीना लेके वो चले। गावत हरिगुण गान प्रवीणा। तो वो गाते हुए, अब किसके गुण गा रहे हैं? हरि के, विष्णु भगवान के गुण गाते हुए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन गाने में वो माहिर हैं। नारद जी तो गाते हुए जाते हैं ना हमेशा, तो उसमें वो प्रवीण हैं, स्किल्ड हैं, ही इज़ अ म्यूजिशियन। तो हरि गुण गान प्रवीणा, हमेशा गाते हुए जाते हैं हरि भजन। गए कहाँ? विष्णु जी के पास। मना करा था ना शिवजी ने कि विष्णु जी के पास मत जाना, पर वहीं गए। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। तो वो वहाँ पर पहुँचे। कहाँ गए? कहाँ के? क्षीर सिंधु, जो क्षीर इज़ मिल्क। तो मिल्क के ओशन में जो बड़ा शेषनाग है उस पे भगवान विष्णु लेटते हैं, ऐसा हमारा माइथोलॉजी में है ना। दिस इज़ अ कैलेंडर आर्ट, आपने देखा होगा, लोग बनाते रहते। पर इसका बहुत गहन अर्थ है, वो मैं आपको बाद में कभी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, पूरा समुद्र मंथन का, फिर नहीं तो वो आ जाएगा कहन। क्षीर इज़ मिल्क। तो मिल्क वाइट छोटा सा बता देती हूँ कि गुरुदेव ने कहा था कि क्षीर समुद्र जो है वो साधक के मन है, पवित्र मन। मिल्क इज़ वाइट ना, तो जो सफ़ेद रंग है वो पवित्रता का द्योतक है। हाँ, और वो सत्व गुण का द्योतक है। तो क्षीर समुद्र साधक का पवित्र मन है जिसमें भगवान निवास करते हैं। ठीक है, इतना ही समझो आप। अभी कभी प्रसंग आएगा जब समय भी ज़्यादा होगा तो मैं बाकी का ले लूँगी। अभी क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। श्रीनिवास विष्णु जी का नाम है, श्री इज़ लक्ष्मी जी। ठीक है, तो जस लक्ष्मी जी का निवास जहाँ होता है, लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के साथ ही रहती हैं।
हाँ, तो श्रीनिवास श्रुति माथा, और भगवान क्या हैं? वो श्रुति के माथा हैं। मस्तक क्या होता है? सबसे ऊंची जगह मस्तक है ना आपका। तो श्रुतियाँ जो हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं, वो जो बिल्कुल टॉप नॉच चीज़, उनमें टॉपिक क्या है? वो भगवान टॉपिक हैं उसके। तो इसलिए श्री माथा, श्रीनिवास श्रुति माथा उनको कहा है कि वो वेदों को मस्तक स्वरूप धारण करते हैं भगवान अपने सिर पे। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, तो रमा जी जहाँ निवास करती हैं, रमा इज लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी जहाँ निवास करती हैं वो रमा निकेता। ये देखिए श्रीनिवास भी नाम होता है, साउथ में बहुत नाम होता है श्रीनिवास। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, देखिए आदर अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो वो जब आपके घर आता है तो आप खुशी खुशी उठ के उससे मिलें, तो उसको सम्मान देने की बात है। अगर आप बैठे रहें, आइए आइए बैठ जाइए, तो ये क्या है? ये सम्मान नहीं है, आप उसका निरादर कर रहे हैं। तो कभी भी आपके घर में कोई आता है तो सबसे पहले तो उठ के खड़े होइए और हर्ष समेत, हर्ष मिले उठ रमा निकेता। तो नारद जी तो ऋषि हैं, भगवान तो उनसे बहुत ऊंचे हैं ना, लेकिन फिर भी देखिए आप, ऊंचे नीचे की बात नहीं है, कोई भी आपके घर आता है आप उठ के हर्ष समेत उसको मिलिए। जो लोग ज़्यादा आदर करना जानते हैं वो तो बाहर आके खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि मेहमान तो आके बैठ गया, आप अभी हाँ कह दो जी आ रहे हैं अभी आते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। देखिए समेता मीन्स उसी आसन पे उनके साथ भगवान ने उनको बिठा लिया, वो बैठ भी गए। हमारे यहाँ का शिष्टाचार है कि कोई ऋषि मुनि, कोई संत महात्मा होता है तो आप उसके बराबर भी नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ऊंचे हैं। तो इट इज़ ओनली सिम्बॉलिक, उनको आदर दे रहे हैं आप, दैट इज़ ऑल। तो ये तो क्या बैठे, उनके साथ बैठ गए, उन्हीं के आसन पर बैठ गए। ये शास्त्रों में निषेध है, बिल्कुल निषेध है। देखिए ये जो राजनाथ सिंह है ना आपके डिफेंस मिनिस्टर, उनको एक बार हमने एज चीफ गेस्ट बुलाया था यहाँ पर। हाँ, तो वो आए तो मेरे पास बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने कहा था मैं बोलूँगा नहीं, और ये वो बड़े एजिटेटेड आए थे, लेकिन तब तक वो रिलैक्स हो चुके थे। वो कहेंगे मैंने सारा दिन पार्लियामेंट में मैं बोला हूँ, मैंने जवाब सवाल करा है, मैं तो सिर्फ आप लोगों के सम्मान के लिए आया हूँ, नहीं तो मैं तो आता नहीं। खैर मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया प्लीज़, मिनिस्टर साहब इतने बड़े, मैंने कहा प्लीज़ बैठ गए वो। लेकिन फिर स्वरूपानंद जी टॉक दे रहे थे, तो टॉक सुनते सुनते वो शांत हो गए। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी थोड़ा तो बोलिए। तो नहीं मैं तो आपसे कह चुका, देखिए मैं नहीं बोलूँगा। मैंने प्रकाशानंद जी को इशारा करा कि आप भी कहिए, तो प्रकाशानंद जी ने भी कहा नहीं देखिए बोलना तो आपको चाहिए। तो बोले देखिए आप तो ये ना सन्यासी हैं, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता, लेकिन मैं उनके बगल में बैठ नहीं सकता, वो तो महात्मा हैं। मैं देखिए उन तक में ये शिष्टाचार था कि मैं उनके बगल में कैसे बैठ सकता हूँ। तो मैंने फिर धीरे से कहा, मैंने कहा नहीं जी माइक तो वो स्ट्रेट माइक है ना, आप खड़े खड़े बोल। एनीवे, तो वो उठ गए, उठ के, बहुत उनकी कृपा है, उठ के बोले, बहुत अच्छा बोले, इतना बढ़िया बोले, इतना बढ़िया उन्होंने शिष्टाचार की बातें करी, साधना की बातें करी कि हम लोगों को भी सुन के ताज्जुब हुआ, रियली बहुत अच्छा बोले थे। एनीवे, मैं ये बता रही थी कि ये शिष्टाचार होता है कि अपने से बड़े के बराबर की सीट न लें, और अगर लेते हैं तो उनके संग तो नहीं बैठिए, उनकी सीट पे तो मत बैठिए। यहाँ पे देखिए इनको इतना अहम हो गया नारद मुनि को कि हरि के बराबर बैठ गए कि मैं तो इनके बराबर हूँ, मैंने तो कामदेव को जीत लिया, तो मैं तो इनके बराबर हो गया। तो ये देखिए, अच्छा, बोले बिहसी चराचर राया, तो चर और अचर मतलब दोज थिंग्स विद लाइफ एंड विदाउट लाइफ, चर अचर, उनका जो राजा है विष्णु भगवान, हाँ, वो बोले, क्या बोले, बहुत दिनन कीन मुन दया, कि अरे आप बहुत दिनों में आए, आपने इतने दिनों के बाद मेरे ऊपर दया करी, आपको पहले आना चाहिए था। शिष्टाचार की बात देखिए कैसे बोल रहे हैं भगवान कि आपने मेरे ऊपर दया करी आके। ओके, काम चरित नारद सब भाषे। अब ये देखिए, नारद जी ने उनसे ये नहीं पूछा आप कैसे हैं, क्या हैं, नथिंग,
कोई शिष्टाचार की बात ही नहीं करी। सबसे पहले क्या बोले? कामचरित नारद सभाष्य। रामचंद्र जी के चरित्र नहीं भैया, कामचरित्र विष्णु भगवान को सुनाए उन्होंने कि कामदेव ने क्या क्या किया। यद्यपि प्रथम भरज शिव राखे, शिव जी ने मना करा था, फिर भी बोल लिए, जाते ही बोले, उनसे रहा नहीं गया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। ऐसा कोई इस दुनिया में जन्मा नहीं है जिसको माया न मोह ले। सोचिए, तो हम और आप तो कुछ श्रेणी में है ही नहीं। जन्मते तो साधु, ऋषि, महात्मा, बड़े बड़े लोग, हाँ, विवेकानंद, गुरुदेव, सब लोग, और कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसको कि माया नहीं व्यापी हो कभी न कभी अपनी लाइफ में। तो कितनी बड़ी बात लिख दी तुलसीदास जी ने। अच्छा, जग जाए। रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान। अच्छा, रूखा मुंह करके, रूखा मुंह बना के करे, क्योंकि उनको ये बात अच्छी नहीं लगी नारद जी की, तो इसलिए रूखा मुंह बना के। लेकिन वचन कैसे बोले? मृदु। वचन मृदु बोले श्री भगवान। मृदु वचन हमेशा बोलना चाहिए। आप चाहे कुछ भी कह रहे हो, आप दूसरे की बुराई भी कर रहे हो, अगर आप हंसते हंसते उसे कोई जोक में कहेंगे ना, उसको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, ये बात सीखने की है, मैंने भी सीखी है किसी से, कि आप कोई गलत चीज़ भी, खराब चीज़ भी बोल रहे हो, स्वीटली बोल दीजिए और प्यार से बोल दीजिए, उस इंसान को बुरा नहीं लगेगा। ये सच बात है। और जो आप गुस्से से बोलेंगे या तड़क के बोलेंगे, तो वो आप अच्छी बात भी बोलोगे, उसको बुरा लगेगा। तो ये देखिए, रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मदमान। बोले भैया, आप तो बहुत बड़े ऋषि हैं, आप ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि कामदेव हार गया, क्योंकि आपके तो स्मरण मात्र से ये सब चीज़ें मिट जाती हैं। क्या क्या? मोह, मार इज काम, और मद इज गुमान, मान इज ऑल्सो प्राइड। तो मद और मान में थोड़ा सा बल्कि फ़र्क है। एक है मन में समझना, और एक है जब आप उस पर एक्ट भी करते हैं, देन इट बिकम्स मान। तो ये है, तुमरे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मद मान। आपके तो स्मरण मात्र से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं कि कामदेव हार गया। ये भगवान उनको फ्लैटर कर रहे हैं, चढ़ा दिया ना ऊपर ही। तो आप ये भी समझने की बात होती है कि जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आप ज़मीन पे रहिए भैया। आप सचमुच में मत सोचने लगिए कि हम बड़े महान। और सबसे ज़्यादा कोई संत महात्मा तारीफ़ कर दे, हाँ, तो कभी भी मत सोचना कि, तब वो विचार करने की बात है कि आप सोचिए कि मेरे अंदर क्या कमी है जो ये तारीफ़ कर रहे हैं। इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो जिस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं उसी चीज़ को मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो उनका तरीका है बोलने का। ध्यान रखना इस बात का, स्पेशली साधु महात्मा जब आपकी किसी भी चीज़ को लेके तारीफ़ करते हैं, ट्राई टू इम्प्रूव दैट थिंग। ठीक है ना? अब अपना समय हो गया, यहाँ हम विराम लेते हैं, कल फिर शुरू करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम 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 राम।